दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त तो होते ही अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में खुल करके कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। वो वॉर ऑफ पोजीशंस जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें अब लगातार देखने को मिल रही हैं। जहां 10 जून को मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि कोई सरकार जो है अहंकार ना पाले और राम को लाने का दावा ना करे। और मोहन भागवत ने 10 जून को अपना बयान दिया और आज बीते 4 दिन बाद इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े चेहरे जो हैं खुल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। और अब दोस्तों सिचुएशन ये हो चुकी है कि जब आपस में ही कोल्ड वॉर आरएसएस और बीजेपी में शुरू हो चुका है, तो अंधभक्त इस असमंजस में है कि आखिरकार साथ किसका दिया जाए। अपने बाप के साथ जाना चाहेंगे जिस बाप को बनाने में आरएसएस ने अहम योगदान निभाया है, या उनके साथ जाएंगे जिन्होंने इनके बाप को बनाया है। अब असमंजस का दौर जो है वो अंधभक्तों के लिए शुरू हो गया है कि आखिरकार जाए तो जाए किसके साथ में। पर इस बीच खुल करके ये बयानबाजी जो है आरएसएस की तरफ से शुरू हो चुकी है, जिसने एक चीज साफ कर दी है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। और इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद सियासी बवाल जो है वो देश में मच चुका है। जहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने आम चुनाव के रिजल्ट के नतीजों के बाद बीजेपी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी और विपक्ष को राम विरोधी करार दे दिया, जहां उन्होंने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिन्हें यह लग रहा था कि वो राम को लाए हैं, राम ने उन्हें भी लात दे दी और वो अयोध्या हार गए हैं। जिन्हें अहंकार था, उनका अहंकार इस कदर चकनाचूर हुआ है कि 241 पर सिमट गए हैं। ये चीजें जो हैं खुल करके पहली मर्तबा बोली गई। जहां इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा जो लोग भगवान राम की भक्ति करते थे वे धीरे धीरे अहंकारी हो गए। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित किया गया, लेकिन अहंकार की वजह भगवान राम ने उन्हें 241 पर ही रोक दिया। बैसाखियों का सहारा लेकर के सरकार बनाने की नौबत आई है। तो वहीं इंद्रेश कुमार के बयान के बाद विपक्षी भारत ब्लॉक पर भी निशाना साधा। उन्होंने राम विरोधी करार देते हुए कहा कि जिन लोगों की राम में आस्था नहीं थी वे सब मिलकर 234 पर रुक गए। भगवान का न्याय सच्चा और सुखद है। भारत ब्लॉक ने लोकसभा चुनाव में 234 सीटें जो हैं वो हासिल की, जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि पहली बार जो है खुल करके ये बयानबाजी हुई है। और खुल करके आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी बयानबाजी जो है वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ की और ये साफ तौर पर कहा कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। कोई अहंकार ना पाले कि मैंने किए का राग ना लापे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो ये तकरार हुई है, जिसमें इंद्रेश कुमार ने साफ तौर पर भाजपा पर हमला बोला, तो वहीं इंडिया अलायंस ने भी इसका पलटवार करना शुरू कर दिया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है इंडिया अलायंस के नेता द्वारा, जो कि आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बीजेपी और इंडिया ब्लॉक पर तंज कसने के बाद सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नबीन का बयान आया है। नितिन नबीन ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी राम के नाम को राजनीति से नहीं जोड़ा है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में बनारस से लेकर के महाराष्ट्र तक मैंने खुद भी दौरा किया
और उस दौरे के दौरान बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर जो हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे, जहां साफ तौर पर बताया गया, लिखा हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता का यह कहना है कि हमने इस पर वोट ही नहीं मांगे, हमने इस पर सियासत ही नहीं की। और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ये कहते हुए नजर आए कि अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो और रामलला जो हैं टेंट में रहते 500 साल, वो मंदिर में अपने घर में नहीं आ पाते। और भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है कि उन्होंने इस पर सियासत ही नहीं की। तो वहीं इससे पहले बिहार में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी आरएसएस ने भी प्रतिक्रिया दी, जहां जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा कि आरएसएस को यह सब बयान नहीं देना चाहिए। इंद्रेश कुमार आरएसएस के बड़े नेता हैं, इनके ऊपर आतंकवाद और ट्रेन ब्लास्ट के आरोप थे। जब बीजेपी की सरकार आई तो इनको मुक्ति मिली। इन लोगों ने ये सब बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी को अगर बुरा हाल हुआ है तो इस पर बीजेपी मंथन करेगी, आरएसएस को नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब साफ तौर पर चेतावनी कहिए या धमकी कहिए कि इंद्रेश कुमार को दी गई है, बेटा बीजेपी के आने से ही आपको ट्रेन ब्लास्ट मामले में और आतंकवाद के मामले में मुक्ति मिल पाई है। कबूलनामा सुनिए साहब। और खुद ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि साहब देखिए कि कोई फैसला जो है इनके खिलाफ आया नहीं है, वो फैसला लाया गया है और इनको मुक्ति तभी मिली है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और अगर आप ज्यादा उछलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो आपकी फाइलें खुलेंगी, फिर आपको भी जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये तस्वीर जो है वो लोगों के सामने आ रही है। इसी पर राज्यसभा सांसद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर तंज कसा है। तिवारी ने कहा है कि इंद्रेश कुमार इतने बड़े आरएसएस के नेता हैं। मोहन भागवत ने भी अहंकार और मणिपुर की बात की थी। बीजेपी के दो बड़े नेता अहंकारी हो गए हैं और आरएसएस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। 10 साल से इन लोगों को नियंत्रित क्यों नहीं किया गया? चुनाव से पहले क्यों नहीं बोले कि बीजेपी वाले अहंकारी हैं? जो कि सियासी बवाल खास तौर पर मच चुका है और यह सवाल पूछा जा रहा है कि पहले यह बयानबाजी जो है वो खुल करके क्यों नहीं आई। और अब दोस्तों ये वॉर ऑफ पोजीशंस की लड़ाई हो गई है, क्योंकि एक तरफ आरएसएस है जो भारतीय जनता पार्टी को यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के आई। देश के प्रधानमंत्री को आरएसएस का बैकअप था, तब जाकर के देश के प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार तीसरी बार जब शपथ ले ली देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो एक अहंकार, एक घमंड जो है वो आ गया। और जब वो घमंड सामने आ गया तो भैया मैं ही बड़ा, मैं ही बड़ा, मैं ही बड़ा, सामने वाला तो कुछ नहीं। आरएसएस को मिनट मिनट पर उनको चेताया जाने लगा, उनको उनकी औकात दिखाई गई। अब ये आपसी सुरफड़ोवल जो है वो खुल करके लोगों के सामने आ चुका है। और इसी पर मनोज झा का भी बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां आरजेडी के सांसद ने इंद्रेश कुमार के बयान की निंदा की। उन्होंने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा है कि अभी वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। इंद्रेश जी को इस एक बात कहना चाहता हूं कि रामद्रोही कोई नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को मानते हैं जो बापू मानते थे, बाकी हुई है वही जो राम रचि राखा। साफ तौर पर हिदायत दी गई है। मनोज झा ने इंद्रेश के बयान पर उन्होंने आधा सच कहा है। मैं 241 सीट वाली बात समझ सकता हूं और आप 234 सीट वालों को रामद्रोही नहीं कह सकते। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इंद्रेश जी आपको इसका अंदाजा नहीं है। एक जेब में महात्मा गांधी की फोटो और दूसरी जेब में नाथूराम गॉडसे की फोटो, ऐसे नहीं चलता। भारतीय लोकतंत्र जीवंत है और ये आपको 241 से 2 सीटों तक पहुंचा सकता है। इसलिए इस लोकतंत्र में अहंकार में मुजरा और भैंस शोर ये सब मत करिए।
जो कि सियासी बवाल खास तौर पर मच चुका है और साफ तौर पर अब यह देखा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में वॉर ऑफ पोजीशंस की टकरार जो है वो शुरू हो चुकी है।